नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब आ रही होगी, गले की थोड़ी सी समस्या हो गई है, तो मैंने सोचा कि जानकारी तो देते रहो, हो सकता है 2 दिन लगें 3 दिन लगें। दोस्तों, हम जब कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं तो गुरुजी ज़्यादातर हमें प्राइवेट पूजा के बारे में बताते ही नहीं हैं। आप फ़ोन करना कालसर्प दोष पूजा इन त्र्यंबकेश्वर गूगल में सर्च करके, जो भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आए उन सबको बारी बारी से फ़ोन करिए, ठीक है। सबसे अंत में मुझे फ़ोन करना, ठीक है। अच्छा, उसमें फ़ोन करना, गुरुजी मुझे कालसर्प दोष की पूजा करानी है, कितने पैसे में होगी, ठीक है। आप ये देखना, सब लोग, कोई आपको ये जानकारी नहीं देने वाला है कि आपकी ग्रुप में पूजा होगी, इतने बड़े ग्रुप में पूजा होगी, कौन आपकी पूजा कराएंगे, पूजा से पहले आपको क्या करना है, कितने तरह की पूजा होती है, कोई जानकारी नहीं देने वाला है, ठीक है। ये तो आप में से न जाने कितने लोग अब समझने लगे हैं कि ग्रुप में पूजा कराते हैं, अन्यथा इससे पहले जो भी लोग जाते थे केवल उन्हें ही जानकारी रहती थी कि हम लोगों की ऐसे पूजा हुई है। और वो लोग भी आज जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि शायद हमें ठग लिया गया, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई भी पूजा आप कराते हैं तो उसका ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अनुसार अगर चलते हैं ना तो देखो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। आज अगर आप किसी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब तैयारी के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप उस परीक्षा में कितनी जल्दी पास होने वाले हैं, कितने नंबरों से पास होने वाले हैं, या फिर आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे, ये आपकी तैयारी से पता चलता है। वो अलग बात होती है कि काफ़ी लोग बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी और वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। इसी तरह से ये सारी हर चीज़ में है। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी कालसर्प दोष की पूजा कराई, उसके पश्चात भी उन्हें उसके परिणाम नहीं मिले, ठीक है। काफ़ी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन केस हर चीज़ में होते हैं। अच्छा, तो हमने आपको अपने वीडियो से पहली बार हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया कि 2 तरह से पूजा होती है, एक आप ग्रुप में पूजा कराते हैं, एक प्राइवेट पूजा कराते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ग्रुप में पूजा, कोई आपसे जिक्र नहीं करता है कि पूजा कैसी होगी, लेकिन आपको ग्रुप में बिठा दिया जाता है। आपने बताया 2100 रुपये में, 3100 रुपये में, 2000 में, 3000 में, 5000 में, जितने में बताया आपने, ठीक है। दूसरे नंबर को फ़ोन करिए, वो भी आपको यही बताएंगे, इसके आसपास ही बताएंगे। तीसरे को फ़ोन करिए, उसके आसपास ही बताएंगे। जब सबसे अंत में आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं सबसे अलग जानकारी दूंगा। जिन लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया है उनको भी मैं जानकारी देता हूँ, वो समझ गए होंगे कि ये जानकारी उन्हें किसी ने नहीं दी। ठीक है। आज मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने पूछा कि कालसर्प दोष की पूजा करानी है। हमने पूछा कौन सी पूजा करानी है, ग्रुप में करानी है या प्राइवेट करानी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बताइए, तो मैंने कहा ग्रुप की पूजा की दक्षिणा 3500 रुपये और जो स्पेशल पूजा होती है उसकी दक्षिणा 11000 रुपये, ठीक है। अच्छा, वो मुझसे बोलने लगी कि आप बताइए कि भाई यहाँ पे तो मुझसे 2000 मांग रहे हैं, कोई 3000 मांग रहे हैं, कोई 4000 रुपये मांग रहे हैं, तो आपकी पूजा में क्या ऐसा अंतर है कि जिससे कि आपकी दक्षिणा इतनी ज़्यादा हो रही है, या फिर आपकी विधि कुछ अलग है, या फिर कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से आप हमसे पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। तो हमने उन्हें बताया, वही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपना इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको जो जानकारी रहती है ना, वो जानकारी से काफ़ी अलग चीज़ें वहाँ पे होती हैं, काफ़ी अलग चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं होंगी। तो वही अंतर मैं आपके सामने अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ कि कोई भी कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं, चाहे ग्रुप की पूजा करा रहे हैं या प्राइवेट करा रहे हैं, दोनों में कितना अंतर होगा। जो और लोग होते हैं वो, और जिस पूजा को हमारे गुरुजी कराते हैं वो, अगर मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को भी, आप जाइए त्र्यंबकेश्वर में, अगर हमारे गुरुजी जैसी कोई पूजा करा दे इतनी दक्षिणा में, स्वयं कंडीशन बताऊंगा, मैं पूरी कंडीशन बताऊंगा, तो उस इंसान की पूजा हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से फ्री में पूजा कराएंगे, ठीक है।
कारण बता रहा हूं मैं आपको, कारण समझने का प्रयास करना। सबसे पहले ग्रुप पूजा। ग्रुप पूजा में जो लोग 2100 रुपए में 3100 में पूजा करा रहे हैं उनसे पूछना आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात ये पूछना आपके सामने मंडल कितने हैं, मतलब कितनी चौकियां रखी हुई हैं, ठीक है। तीसरी बात ये पूछना कि क्या आप वरदानी हैं कि नहीं है, ठीक है। चौथी बात ये पूछना उनसे कि क्या आप मुहूर्त में पूजा करेंगे, और मुहूर्त में पूजा करेंगे तो वो कौन से मुहूर्त होते हैं, ठीक है। पांचवी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उनसे पूछिए कि पूजा से पहले की मुझे कुछ जानकारी दीजिए, पूजा के पश्चात मुझे क्या करना है उस जानकारी को दीजिए, ठीक है। 5 अंतर, ये 5 अंतर अगर जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन ग्रुप की पूजा कराने से पहले आप 100 बार नहीं 500 बार सोचेंगे, 500 बार। क्योंकि अगर आप पर कालसर्प दोष है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को जानें, जिससे कि सही तरीके से, विधिवत तरीके से आप लोगों की पूजा हो सके, ठीक है। अच्छा, काफी लोग ये बोलते हैं प्राइवेट पूजा हम करेंगे, और उस पूजा की दक्षिणा कोई 5000, कोई 7000, कोई 8000, कोई 11000, कोई 15000, ठीक है। उनसे पूछना। अब उनसे क्या पूछना है, आप जो 9 नाग, एक सोने का नाग, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा, क्या आप नई लाने वाले हैं हमारे पूजन के लिए या फिर पुरानी होंगी? पूछिए आप उनसे सवाल पूछिए उनसे। अगर वो लेके आ रहे हैं, नई लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर वो मूर्तियां 12 सोने चांदी के आइटम अगर वो 5 और 6000 के बीच में आ रहे हैं तो वो आपकी 5000 में 7000 में पूजा कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अगर 80 से 100 सुपारी के आसपास अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो वहाँ पे फल फूल या जो सेवक होते हैं जो आपकी पूरी पूजा को विधि पूर्वक से सजाने का काम करते हैं, कैसे उनकी वो दक्षिणा निकलेगी, कैसे निकलेगा उनका पैसा, ठीक है। अगर आप 6000 में 7000 में 9000 में भी करा रहे हैं तो कहाँ से निकालेंगे, समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि प्राइवेट पूजा को इन लोगों ने क्या समझ रखा था, इन लोगों ने, वो वरदानी पंडित जी भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं, इन्होंने ये समझ रखा था कि लोगों को केवल एक चीज बताओ कि प्राइवेट पूजा का मतलब होता है सिर्फ कि गुरुजी आपकी अकेले में पूजा करेंगे। अब वो अकेले में पूजा आपकी पूजित सामग्री से हो रही है या नई सामग्री से हो रही है, जिस दिन आप इस लॉजिक को समझ जाएंगे उस दिन प्राइवेट पूजा कराने से पहले भी आप 100 बार सोचेंगे कि मैं पूजा किससे कराऊं, और क्या अगर मुझे उसमें सबूत मिल जाए कि भाई मैं आपकी पूजा के लिए ये सोने चांदी के नाग लेके आया, इसमें मतलब नया आया है, इस नाम से आया है, ठीक है, और इतने तारीख को लिया है, वो सारी जानकारी जब आपको मिलेगी तब तो आपको यकीन होगा, तब समझ में आएगा ना कि मेरे नाम से पर्ची बनी हुई है, उसका बकायदा उस पर जीएसटी नंबर है, जीएसटी का चार्ज लगा हुआ है, इतने की वो इतनी मूर्तियाँ आई हैं, तब तो आपको यकीन होगा। इसीलिए दावे से मैं कहता हूं कि जो भी इंसान हमारे गुरुजी जैसी पूजा इतने पैसे में करा दे तो उस इंसान की पूजा फ्री में होगी। इसीलिए कहता हूं चीजें समझने का प्रयास करिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अंधेरे में रखा जाता है, अगर अंधेरे में नहीं होता तो सबसे पहले जब आप गूगल से नंबर लेते हैं और नंबर लेकर फोन करते हैं तो क्यों वो दक्षिणा आपको 2100, 3100, 4100 बताता है? बताइए क्या उद्देश्य है? क्या वो आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक रहा है? क्या उसका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आपको बताया जाएगा? भाई किसी की इच्छा हो सकती है साथ में बैठने की, किसी की इच्छा हो सकती है नहीं बैठने की, मुझे तो अलग पूजा करनी है। तो आपने जब 2 ऑप्शन थे तो आपने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब तक यजमान उनका अंधेरे में रहेगा तब तक उनकी दुकानदारी चलती रहेगी। ध्यान रखना इस बात को, तब तक दुकानदारी उनकी चलती रहेगी। इसीलिए सारी बातें अपने यजमान को मत बताइए। 10 नंबर मैं आपसे दावा कर रहा हूं, मेरा ये एकदम कथन आप पूरी तरह से सेव कर लेना। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन अलग अलग लोकेशन से आपके परिवार के सदस्य भी 1, 2 या 3 परिचित तो रहते होंगे अलग अलग सिटी में, सबसे अलग अलग सर्च करवाइए कालसर्प दोष पूजा इन त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, उनसे सर्च करवाइए। जो भी ऊपर नंबर आ रहे हैं 5, 6, 7, 8 सबको फ़ोन करिए और सबसे पूछिए कालसर्प दोष की दक्षिणा कितनी होगी।
वो 3100 2100 इतनी वो दक्षिणा बताएंगे, क्योंकि वो भी आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। और केवल वो नहीं, आप अलग अलग लोकेशन से जो ये जानकारी ले रहे हैं, मतलब सब लोगों का उद्देश्य यही होता है कि यजमान हमारा जब तक अंधेरे में रहेगा तब तक हमारी दुकानदारी चलती रहेगी, और हमें वही दुकानदारी उनकी बंद करनी है, हमें वही दुकानदारी बंद करनी है। क्योंकि जब यजमान ऐसे क्षेत्र में जा रहा है, तीर्थ क्षेत्र में जा रहा है, अपनी पूजा अपने दोष के निवारण के लिए अगर एकदम सही तरीके से उसकी पूजा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की जो आस्था होती है उसको क्षति पहुंचती है। आपको भी न जाने कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं मैंने भी त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं मिला, न जाने कितने लोग मिल जाएंगे। तो आप उन पंडित जी को भूल गए, आप अपनी दक्षिणा को भूल गए, आपको केवल त्र्यंबकेश्वर महादेव याद रहे कि भाई वहां पर पूजा कराने से कोई फायदा नहीं है। तो अंत में ठेस किसको पहुंची? उस स्थान को, उस तीर्थ स्थल को जहां पर हम सब लोगों की भावना आत्माएं बसी हुई हैं। यही मेरा उद्देश्य है, और मैं जगह जगह जाकर और इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं लेके आऊंगा कि जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कराने जा रहे हैं उनको वो पूजा क्यों नहीं मिल पा रही है, क्यों पूजा के नाम पर जगह जगह लूटपाट चल रही है। इस तरह की पूजा कराइए, विधिवत कराइए, अपने जो यजमान होता है उसे पूर्णतः ज्ञान में रखिए, उसे अंधेरे में मत रखिए। ये अंधेरे में रख रहे हैं, आप बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में रहकर इस तरह के कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी लोग गूगल से नहीं आते हैं, काफ़ी लोग आपके रेफरेंस से भी आते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।